कितने श्रेष्ठ वैद्य और चिकित्सक को दिखाया, पर अभी तक खुद से चलने की शक्ति नहीं मिली। थोड़ा भी चलने की कोशिश करता हूँ तो गिर पड़ता हूँ। इस दवा से तो मैं चल सकूंगा ना? हाँ, जरूर चल पाएंगे महाराज। मैंने ऐसी दवा दी है कि आप जरूर चल पाएंगे। अरे महाराज, आप फिक्र मत करिए, ये इस वक्त के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। देखिएगा, अब आप जरूर चल पाएंगे महाराज। मैं जाता हूँ, मैं इन्हें जरा छोड़ कर आ जाता हूँ। हाँ, छोड़ कर आता हूँ। जैसी बात हुई थी बिल्कुल वैसी ही दवा दी है ना? ये भी कोई कहने की बात है भला? आपकी बात क्या मैं अमान्य कर सकता हूँ? देखिएगा, इसके बाद तो उठकर खड़े होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ये बात याद रखना। मैं कह रहा था कि अगर थोड़ा धन और ज्यादा मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। मतलब मेरे अपने बेटे को थोड़ा। अगर ज्यादा लालच किया तो आपका भी महाराज की तरह ही इंतजाम करवा दूंगा। अरे कौन है? गांव घूमने जाऊंगा, कर वर वसूलने हैं, कितना काम बाकी है, इन सब का ध्यान है किसी को? महाराज कितने अच्छे हैं और ये मंत्री पूरा लूट रहा है। पता नहीं इससे मुक्ति कब मिलेगी हमें। कैसा लग रहा है महाराज आपको? चल पाएंगे? इतने चिकित्सक की दवा से भी कोई असर नहीं हुआ। इतने दिनों के बाद भी मैं अपने पैरों पे उठ नहीं पा रहा। उफ, सुना है गांव के अंत में जंगल में एक साधु आए हैं, असंभव को भी संभव कर रहे हैं। एक बार उन्हें बुला लाओ, शायद वो कुछ कर सके और मैं चल पाऊँ। आप तो मैं अभी व्यवस्था कर देता हूँ महाराज, अभी व्यवस्था कर देता हूँ। महाराज, यही है वो साधु बाबा, और ये है इनकी दवा। ये लीजिए, इस खाली लाठी के अंदर ही दवा भरी हुई है। इस लाठी पर भार देकर धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे तो आप अपने पैरों की शक्ति फिर से वापस जरूर पाएंगे। आपके कार्यों के बारे में बहुत सुना है। आपकी चिकित्सा से अगर मुझे अपने पैरों पर पहले की तरह खड़ा कर दोगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा पुरस्कार दूंगा। मिलेगी, जरूर मिलेगी महाराज। अब जरा आराम कर लीजिए ना आप। शाम को इस लाठी को लेकर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करिएगा। हाँ ठीक है, अब मैं जाता हूँ, इन्हें छोड़ कर आ जाता हूँ। जाने से पहले अपना नाम तो बताइए। जी, मुझे सभी विदुत चिकित्सक के नाम से बुलाते हैं महाराज। मेरी बातें याद तो है ना? राजा के पैर ठीक ना हो पाए। हाँ, आपने जैसा कहा है महाराज बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। जी, इस बार बारिश ना होने के कारण खेती अच्छी नहीं हो पाई है। अब ये सारी फसल में से आधी आपको कैसे दे दूं? कहीं हम तो बिना खाए मर जाएंगे। ठीक है, फिर देना ही नहीं होगा। इससे अच्छा एक काम करना, अपना घर मुझे दे दो। तेरे घर के पास ही तो एक तालाब है। कभी कभी तेरे घर में सोकर खिड़की से उस तालाब को देखूंगा। तुम लोगों ने क्या सोचा है कि राजा स्वस्थ होकर तुम लोगों के दुख सुनेंगे? वो कभी नहीं होगा। हाँ, अगर मेरी बात नहीं मानी तो गांव से सभी लोगों को मैं भगा दूंगा, समझे तुम? हाँ। अरे अरे
अरे कोई है, जल्दी यहाँ आओ, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्या बात है महाराज, क्या हुआ? ये क्या, आप तो चल रहे हैं? इसका मतलब और क्या, अब बेफिक्र होकर अपने गांव के वासियों के साथ मैं अपने सुख दुख बांटूंगा। उसके पहले चलो, मुझे वो साधु के पास जाना है। आज मैं उसी की वजह से चल पा रहा हूँ। उस साधु ने मुझे ठगा। ये तो सही नहीं लग रहा है। अब अगर राजा गांव में निकले तो सभी उन्हें घेर कर मेरी असली कहानी बता देंगे। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? चलो चलो, सोच क्या रहे हो तुम? अब जी महाराज, मैं सोच रहा हूँ वो उस विधु चिकित्सक के बारे में। विधु के बारे में? हाँ, मानता हूँ कि उसकी औषधि से आपका काम हो गया, लेकिन ये उसका आपको अपना विश्वास जिताकर कोई अपने वश में करने की तो कला नहीं है ना महाराज। ये सब क्या उल्टा पुल्टा बकवास कर रहे हो तुम मंत्री? नहीं, आपने तो सुना ही होगा कि चांद को सरका देते हैं, खिड़की से चांदनी रात में घोड़ा उड़कर जाता है। ये सब क्या किसी ने कभी अपनी आंखों से देखा है? क्या आपने देखा है कभी? नहीं। इसका मतलब वो कितना झूठा है, और आप है कि उस पर इतना विश्वास कर रहे हैं, अपना करीबी मान रहे हैं और उसे इनाम देने की सोच रहे हैं। अब मुझे बस आज रात का वक्त दीजिए महाराज। आज की रात में आपको विधु का असली मकसद क्या है वो खुद दिखाकर साबित कर दूंगा महाराज। तू अब मेरे वश में है राजा। औषधि काम कर गई है ये सोचकर तू मुझ पर पूरा यकीन करेगा ये जानता हूँ मैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर तुझे अपने वश में करके मैं पूरे गांव पर कब्जा करूंगा। देखा, आपको मेरी बातों पर यकीन आ गया है ना? चलो, अब विधु को गांव से निकालने की धमकी ने अच्छा काम कर दिया है। हाँ, मैं जैसा सिखा कर गया था ये अभी वैसा ही बोल रहा है। अब मुझे राजा बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस अब किसी दूसरे चिकित्सक को बुलाकर राजा को फिर से बिस्तर पर सुलाना पड़ेगा। इस तरह से कि विश्वासघात करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मंत्री, मेरी आंखें खोल दिए तुमने। इस धोखेबाज चिकित्सक को राजमहल में लाने का इंतजाम करो। इसके लिए बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जाओ। तुम पर मैंने यकीन किया था और तुम मुझे अपने वश में करना चाहते हो। तुम्हारे लिए एक बहुत ही कड़ी सजा प्रतीक्षा कर रही है। जी, आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी महाराज, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज देना चाहता हूँ। कौन हो तुम जो राजा को कोई चीज देना चाहते हो? और हमारे राजा लेंगे ही क्यों? तुम्हारे जैसे झूठे से वो भी। हाँ? महाराज, आपको मैं बस ये छोटी सी एक पुस्तक देना चाहता हूँ। क्या है इसमें? इसमें सारे रोगों का इलाज है और दवाइयाँ भी। मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम? इसका तो हर एक पन्ना सफेद है। धैर्य रखिए महाराज, पलटते जाइए, कुछ जरूर मिलेगा। महाराज, ये क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था तुमसे। पुस्तक के हर एक पन्ने पर दवाई लगी हुई थी। महाराज ने जैसे ही पन्ने को पलटने के लिए जीभ पर उंगली लगाकर उसे छुआ, बस उसके साथ ही तुम तो आश्चर्यजनक काम कर रहे हो। हाँ, आप ही तो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे मंत्री जी। दरअसल मैं सच में महाराज का विश्वास जीतकर उनके पास आकर ही उन्हें खत्म करना चाहता था। मैंने इतने दिनों से जो चाहा था वो तुमने कितनी आसानी से करके दिखा दिया। आज से मैं राजा और तुम्हें पुरस्कार स्वरूप मंत्री का पद देता हूँ मैं। क्यों, खुश तो हो ना? खुश तो मैं हुआ हूँ तुम्हारा असली रूप देखकर। जैसे शरीर में अलग रोग बढ़ जाए तो शरीर खोखला हो जाता है। मंत्री, तुमने भी वही किया था, गांव के लोगों का शोषण। इसीलिए मजबूर होकर मैंने विधु को बुलाकर ये नाटक किया।
तुम्हारी चाल समझने के लिए। क्या आपने मतलब? मेरे जाने के बाद गांव के लोगों के साथ कौन रहेगा? जाओ, तुमने इतने दिनों तक जो कुछ भी लूटा है वो सब लौटा दो और तुम कभी भी इस राज्य में मुझे दिखना मत। जाओ। अरे विदु, तुम मेरे साथ थे इसलिए आज ऐसे लोगों के असली रूप बाहर निकल पाया। जाओ, हम एक साथ इस गांव के सुख दुख में सबका साथ देंगे। तो फिर चलिए महाराज, आज तो गांव वालों को उनकी चीजें लौटाने का दिन है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं तो सिर्फ निमित्त पात्र हूँ, आप ही सब कुछ हो।